Hello and welcome you all. I am Parvez Alam and you are watching me at PA Command. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस। ठीक है, टेंस हमने यहाँ पे लिख दिया है। टेंस क्या होता है हम इसको समझ लेते हैं पहले, उसके बाद में टेंस के रूल्स और ग्रामर के रूल्स हम समझेंगे। टेंस असल में होता है टाइम। किसी भी सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कौन से टाइम में आ रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो टाइम कितने टाइप्स का होता है? टाइम्स आप सबको पता होगा, बेसिक चीज़ है, हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए टाइम होता है एक तो प्रेजेंट, टेंस हो गया प्रेजेंट टाइम हो गया, जो अभी चल रहा है, फिलहाल अभी चल रहा है, वो प्रेजेंट हो गया। उससे पीछे वाला क्या होगा? पीछे वाला आ जाएगा पास्ट। दो टाइम हो गया, एक प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, जो बीत गया वो होगा पास्ट टेंस। ठीक है, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है, सबको पता होगा। और नेक्स्ट भी कुछ होता है क्या? हाँ होता है ना, पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, और जो आने वाला होगा वो भी तो एक टेंस होगा, वो हमारा हो जाएगा फ्यूचर। ये तीन हमारे टेंस होते हैं। अब टेंस को और बढ़ाते हैं, और बढ़ाया क्या? और कोई टेंस हो सकता है? नहीं जी, हम कोशिश करेंगे फिर भी नहीं बना सकते हैं। तीन ही होगा, पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर जो आने वाला है। इस तीन के अलावा कोई टेंस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक मैं वर्ड लिखता हूं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये कौन सा टेंस आ जाएगा? पढ़ा रहा हूं, यानी कि अभी काम चल रहा है, करंट एक्टिविटी अभी हो रहा है, बोलते वक्त ये काम हो रहा है। पढ़ा रहा हूं, ये रहा है बता रहा है कि काम इस वक्त में चल रहा है। और काम क्या है? पढ़ाने का। काम क्या चल रहा है? पढ़ाने का। और किस टाइम पे चल रहा है ये हमको ये बता रहा है कि रहा है यानी कि इस टाइम पे चल रहा है, और काम बता रहा है कि पढ़ाने का। तो इसी टाइप से हमारा ये जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम है या टेंस है, उसका भी हम कैटेगरी बनाएंगे वर्क के हिसाब से कि काम कितना हुआ है। तो इसी काम कितना हुआ है ये पता करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है वर्क का। तो टाइम यानी कि टेंस, और साथ में हमारा आ जाएगा वर्क। ठीक, अच्छा वर्क कौन कौन सा होगा? एक तो हो गया पढ़ा रहा हूं, कौन सा काम चल रहा है? कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यूअस में आ जाएगा। कंटिन्यूअस यानी कि चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू एक्टिविटी हो रही है अभी, ये हो जाएगा कंटिन्यूअस। नेक्स्ट आ जाएगा आपका परफेक्ट यानी कंप्लीट, खत्म, फिनिश हो चुका है, कुछ बाकी नहीं रहा, परफेक्ट है वो चीज़। एक हमारा वर्क आ जाएगा, ये सब काम की बात हो रही है ना, काम कंटिन्यू चल रहा है, परफेक्ट यानी कि काम खत्म हो चुका है। इसके बाद एक और आता है इनडेफिनिट यानी कि पता ही नहीं है कि काम शुरू कब हो रहा है, खत्म कब हो रहा है, कुछ नहीं, यह बस ये जनरल स्टेटमेंट देता रहेगा। इनडेफिनिट हो ना, डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, हिंदी में सुनेगा डेफिनिट, निश्चित। इनडेफिनिट भी सुना सुना सा लग रहा है, इनडेफिनिट अनिश्चित यानी पता ही नहीं है कब चलेगा। तो एक ये टेंस हो गया, वर्क का टाइप हो गया ये हमारा। एक और होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस पे हम बाद में आएंगे। अगर आप इन तीनों को समझ गए, इसको बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पे अभी ध्यान नहीं देना, हम इन सबको पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा टेंस से हमने ये देखा था कि हमारा काम का पता चल रहा है किस टाइम पे हुआ है। ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम पे, पास्ट टाइम पे और फ्यूचर टाइम पे। लेकिन काम कितना हुआ है ये, यानी वर्क कितना हुआ है, इसको भी हम प्रेजेंट टाइम में कैटेगरी के हिसाब से बांटेंगे। जैसे मैंने बोला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही है लेकिन किसी और तरीके से। ऐसे मैंने आपको बोला मैं आपको पढ़ाता हूँ, कंटिन्यू में तो नहीं चल रहा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये तीनों अलग अलग टाइप्स है। तो इसको हम टाइप्स में देखते हैं कि कैसे होता है। देखिए प्रेजेंट का तो एक हमारा होता है इनडेफिनिट, एक इनडेफिनिट हो गया। सेकंड है कंटिन्यूअस, और एक परफेक्ट, फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है जी,
अच्छा जी, प्रेजेंट का तो बता दिया हमने, एक तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। ऐसे ही हमारा पास्ट भी है और फ्यूचर भी है, तो इसका भी क्या यही टाइप बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। जैसे प्रेजेंट का आपने इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाया था, सेम चीज़ आप इसमें बना दीजिए। इंडेफिनिट भी बन जाएगा, कंटिन्यूअस भी बन जाएगा, परफेक्ट भी बन जाएगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बन जाएगा। पास्ट का तो हो गया, अब फ्यूचर में भी क्या यही लगेगा? जी बिल्कुल, फ्यूचर में भी जब कुछ काम होगा, कितना काम हुआ उसको बताने के लिए हमारा सबसे पहला इंडेफिनिट आएगा, उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस आएगा, फिर परफेक्ट आएगा, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपका पूरा ध्यान इधर चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते और टेंस का पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। देखिए, जब भी प्रेजेंट टेंस में हम किसी काम को दिखाते हैं, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब ये होता है डू या डज, एक होता है एम इज आर, फिर होता है हैज़ या हैव। ये सारा वर्ड रहेगा, इससे पता चल जाएगा कि प्रेजेंट टेंस में है। टेंस का पता चल जाएगा यहाँ से कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर है। अगर डू, डज, एम इज आर, हैज़, हैव ये है तो ये प्रेजेंट टेंस में ही होगा। डू डज अगर पास्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा डिड। एम इज आर का हो जाएगा वाज, वर। ओके, हैज़, हैव दोनों का होता है हैड। इनमें से आपको कुछ भी मिल जाए, आप समझ लेना कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। फ्यूचर टेंस में बहुत ही इजी है, एक होता है शेल और दूसरा होता है विल। ठीक है, मेनली शेल विल ही होता है, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, शेल बी, विल बी, शेल हैव, विल हैव। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख। अच्छा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, इसको आप पढ़िए। आई डू नॉट गो देयर। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ट्रांसलेट नहीं करना है, इसके हिंदी नहीं बनाना है, सिर्फ ये पहचानना है कि टेंस है कौन सा। देखिए, आपने देखा कि आई डू नॉट गो देयर, डू मिल गया यहाँ पे, आपने सीधा पहचान गया ये तो प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, डू जैसे हमने देखा, हमको पता लग गया कि ये प्रेजेंट टेंस का है और हमें कुछ नहीं देखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई विल गो टू दिल्ली। आई विल गो टू दिल्ली, हिंदी क्या होता है इसका हमको नहीं जानना है अभी, हमें सिर्फ पहचानना है टेंस कौन सा है। यहाँ पे आपको विल दिख गया, विल से आप पता लगा लेंगे क्या कौन सा टेंस है। जी बिल्कुल, ये विल यहाँ पे आ रहा है ना, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है ये, फ्यूचर टेंस, विल आ गया फ्यूचर टेंस। ऐसे ही एक और देखते हैं। यू हैड अ पेन, हमें नहीं मालूम इसका हिंदी क्या होता है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये टेंस है कौन सा। हमें यहाँ पे मिल गया हैड, और हैड तो भाई पास्ट टेंस है। तो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब इनमें से कोई भी मिले, आपको बस ये याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में ये, फ्यूचर में ये। बहुत थोड़े हैं, गिनती के हैं, 8-10 होंगे। आपको ये सारा मिल गया, आप टेंस का पता लगा लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ये बेसिक चीज़ आपको पता चल गया। अभी तक हम ग्रामर नहीं पढ़ रहे थे, एक जनरल नॉलेज की बात हो रही है। अब हम अपना सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हम बनाने लगे हैं। देखिए, मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, तुम मुझे जानते हो, वह ग्रामर पढ़ाता है। ऐसे ही जितना भी हमारा सेंटेंस है, सबके लास्ट में ता आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होगा जिस हिंदी के वाक्य के, जो हिंदी वाला सेंटेंस है उसके लास्ट में हमेशा ता हूँ लगा रहेगा। ता हूँ, ते हो, ता है, ती है, इस टाइप का लगा रहेगा जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस से ये पता लगता है कि किसी आदत को एक्सप्रेस कर रहा है, कोई जनरल एक्टिविटी, कोई आदत, यूनिवर्सल ट्रूथ, लाइक दैट, इस टाइप से। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है। सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर फिफ्थ फॉर्म। आपको पता है ना कि मेन वर्ब का फॉर्म फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 फॉर्म होता है वर्ब का। उसी में से इस वाले में या तो V1 आएगा या फिर V5 आएगा। कब आएगा हम देख लेते हैं यहाँ पे।
हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है, हमने डाल दिया सब्जेक्ट आई। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट डाल दिया, काम क्या है, पढ़ाना, ठीक है, यानी पढ़ाता हूँ। तो टीच किसको, आपको, क्या, अंग्रेजी, इंग्लिश। फिनिश हो गया। देखिए हमारा मैच हुआ कि नहीं, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट इसको बोलते हैं। आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ओके जी। यहाँ पे हमारा V1 आया है, V5 कहाँ आएगा ये भी बताऊंगा अभी। तुम मुझे जानते हो, यू, हमारा सब्जेक्ट आ गया यू, जानना होता है नो, KNOW, और मुझे यानी कि मी, यू नो मी, तुम मुझे जानते हो। अब नेक्स्ट है वह ग्रामर पढ़ाता है, वह का आ गया ही, पढ़ाना का होता है टीच, मैं भी यहाँ पे टीच लिख रहा हूँ अभी, GRA, ग्रामर। अब देखिए यहाँ पे मैंने टीच लिखा V1, लेकिन यहाँ पे यही आपको याद रखना है कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन और सिंगुलर होगा तब हम यहाँ पे V5 यूज़ करेंगे, यानी कि टीचेस। टीचेस जब भी सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर होगा तब V5 लगाएंगे, नहीं तो V1 लगता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, क्लियर हो जाएगा। मेरा भाई, माय ब्रदर, खेलता है, खेलना का होता है प्ले, हमने प्ले लिख दिया, उसके बाद एस लगा दिया, क्योंकि माय ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, इसलिए यहाँ पे प्ले नहीं आएगा, प्लेज आएगा मेन वर्ब का 5वां, ठीक है। और क्रिकेट, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, जिसमें कोई निगेटिव बात नहीं होगी, वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इसी तरीके से हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, तो नहीं आ गया ना, नॉट आ गया, तो नहीं वाला सेंस आ गया, निगेटिव आ गया। मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, आई, अब क्या लगाएं जी, देखिए डू लगेगा या डज लगेगा, डू कहाँ पे लगेगा और डज कहाँ पे लगेगा। तो जहाँ पे ही यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो डज आएगा, उसके अलावा सब में डू आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ डू आएगा। तो आई है तो हमने डू लगा दिया, और डू के साथ क्या लगेगा, नॉट लगेगा। उसके बाद V1, यहाँ पे तो V1 या V5 दोनों था, यहाँ पे जैसे ही अफर्मेटिव से आगे गया, अफर्मेटिव से आगे निकलते ही V5 का कॉन्सेप्ट खत्म, हर जगह V1 लगेगा। कैसा भी सेंटेंस होगा सिर्फ V1 आएगा। आई डू नॉट टीच यू, ठीक है। तुम उसे नहीं जानते हो, क्या है, तुम, सब्जेक्ट डाल दिया यू, अब डू आएगा या डज आएगा जी, यहाँ तो डू आएगा, क्योंकि ये सेकंड पर्सन का, ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो आएगा डज, बाकी हर जगह डू। यू डू के साथ क्या आएगा, निगेटिव है तो नोट आएगा। जानना का होता है नो, और किसको, हिम, यू डू नॉट नो हिम, तुम उसे नहीं जानते हो, ठीक है। ये डू बता दिया कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में डू या डज लग रहा है, ठीक है। इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस का जब भी हमारा इंडेफिनिट होगा, डू या डज हेल्पिंग वर्ब हमारा काम करेगा। इसी से पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, अब यहाँ पे ही आएगा, डू लगाऊं या डज लगाऊं, डज लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, डज ही लगेगा। ही डज नॉट, प्लेस कर दूं, प्लेस नहीं करूं, यहाँ तो हमने किया था ना, ही के साथ हमने टीचर एस लगाया था, क्योंकि ये अफर्मेटिव था, ये निगेटिव है, इसीलिए प्लेज नहीं होगा, सिर्फ प्ले। V1 V5 का कॉन्सेप्ट खत्म। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा जाए, जिस सेंटेंस से सवाल पूछा जाएगा वो होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, सवाल पूछने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। सवाल कैसे पूछा है,
क्या हम लोग पढ़ते हैं। एक चीज़ और नोट कीजिए, देखिए जितना भी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस था, निगेटिव सेंटेंस और अभी इंट्रोगेटिव आया, सब में लास्ट में ता है ती है लगा हुआ है ना। क्या हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, क्या तुम लोग खेलते हो, क्या वे लोग नाचते हैं, क्या वो जाती है, सब में ता है ती है लगा रहेगा। जेंडर के हिसाब से मेल है तो ता है, फीमेल है तो ती है, कोई रिस्पेक्ट देनी होती है तो ते हैं, ठीक है। ये हिंदी का एक अपना स्टाइल है बोलने का। क्या हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है जी। अब सवाल पूछ लिया है, तो सवाल पूछा है तो इसका ट्रांसलेट करने का अलग ही फंडा होगा। अब सवाल पूछ लिया है तो क्या करेंगे, कोई आपसे सवाल पूछता है तो क्या करते हैं, आप पीछे होते हैं और आगे कर देते हैं किसी और को। यहाँ पे आएगा सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब। जब भी सवाल पूछा जाता है तो डू डस को बोलता है भाई तू आ जा इधर, सवाल पूछा जा रहा, तू हैंडल कर, तुम ही बताओगे कि सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ पे डू है डस, डू डस का हमने यूज देख लिया था। डस आ जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, बाकी सब के साथ डू था हमारा, ठीक है, वो हमें याद रखना है। क्या हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग है, हम लोग यानी कि वी आएगा, तो वी के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, डू। सबसे पहले डू को यहाँ ले आएगा, अब इसको चैन मिल गया, इसका सपोर्ट मिल गया, डू वी, ठीक है। क्या हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए डू डज में से आ गया, सब्जेक्ट भी हमारा आ गया, क्या बन गया हम, अब क्या बच गया, हमारा वर्ब बच गया। वर्ब क्या होता है, पढ़ना, ठीक है, पढ़ना होता है रीड। अब यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सवाल है, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूरी आएगा। डू वी रीड, क्या हम लोग पढ़ते हैं, खत्म, फिनिश हो गया, ठीक है। क्या हुआ, खेलती है, खेलती है फीमेल की बात हो रही है तो शी आएगा, और शी के साथ क्या आएगा, डज, ठीक है। तो हम पहले इसी को लिख लेते हैं, डज शी प्ले क्वेश्चन मार्क। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डू डज का यूज हो रहा है, हमने यहाँ से हेल्पिंग वर्ब उठा लिया। हेल्पिंग वर्ब डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होता है, उसके अलावा कहीं नहीं लगता, ठीक है। डज शी प्ले, क्या तुम्हारा भाई पढ़ता है। अब ये यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, अब ये थर्ड पर्सन तो है, सिंगुलर है प्लूरल है, जाहिर सी बात है ना, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो डज आएगा। डज तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है, योर ब्रदर क्या करता है, पढ़ता है, तो यहाँ पे रीड, क्या तुम्हारा भाई पढ़ता है। बहुत इजी है, प्रैक्टिस कीजिए, सब समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है। ये इंट्रोगेटिव हमारा फिनिश हो गया। इससे आगे एक और है डबल इंट्रोगेटिव, जो WH फैमिली होता है उसका हमने नाम दिया डबल इंट्रोगेटिव, यानी दो बारी सवाल। थोड़ा सा इस सेंटेंस को देखिए, हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्या था, क्या हम लोग पढ़ते हैं, तीन सेंटेंस देखिए क्लियर होगा। क्या हम लोग पढ़ते हैं, क्या वह खेलती है, क्या तुम्हारा भाई पढ़ता है। ये ऐसा सवाल है जिसका आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, है ना। क्या हम लोग पढ़ते हैं, या बोलेंगे हाँ या ना, क्लियर हो गया, इससे आगे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या वह खेलती है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या तुम्हारा भाई पढ़ता है, हाँ या ना में जवाब दीजिए, ठीक है, यस और नो। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब बोलेंगे यस नो, क्या कैसा मूर्ख आदमी, सवाल ही नहीं समझ में आ रहा हम क्या पूछ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं तो बोलेंगे ना अभी हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए WH फैमिली का हेल्प लेना पड़ेगा, यानी कि व्हाट, क्या, हाउ, कैसे, हु, कौन, वेयर, कहाँ, ये हमारा WH फैमिली होता है, इसी का यूज़ करेंगे सेंटेंस के हिसाब से। यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले WH फैमिली का क्या 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 होता है, व्हाट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यानी सब्जेक्ट हमारा है वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू। व्हाट डू वी रीड, क्वेश्चन मार्क अगेन आएगा क्योंकि ये भी सवाल है एक, ठीक है। व्हाट डू वी रीड, हम लोग क्या पढ़ते हैं। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ का सबसे पहले डालिए, वेयर, हो गया, वेयर कहाँ आ गया, आप है, यू है, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के साथ क्या आएगा, अगेन डू, रहना हमारा लिव, क्वेश्चन मार्क, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आपका भाई क्यों नहीं पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ता है, वाई, मन नहीं लगता इसलिए नहीं पढ़ता होगा। आपका भाई क्यों नहीं पढ़ता है, वाई, यहाँ पे आएगा डज, योर ब्रदर, थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए डज, वाई डज, सब्जेक्ट है योर ब्रदर, पढ़ना का होता है रीड, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आप रीड के बदले स्टडी भी डाल सकते हैं, ठीक है,
ये सिनोनिम्स होता है रीड को, स्टडी, ठीक है। तो हमारा इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या था, क्या हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो चीज़ बताना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव खत्म हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए, इसमें आप निगेटिव भी कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव तो था, ये इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी आता है। देखिए, क्या हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये तो इंट्रोगेटिव है ही। इसमें निगेटिव में इसको निगेटिव भी कर सकते हैं, क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा देंगे। यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं, डू वी नोट रीड, ठीक है, ये हो जाएगा क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं। क्या हुआ खेलती है, क्या हुआ नहीं खेलती है, डज शी नॉट प्ले, ओके। क्या तुम्हारा भाई पढ़ता है, और हो जाएगा क्या तुम्हारा भाई नहीं पढ़ता, डज योर ब्रदर नोट रीड, ओके। अब डबल इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव लगाते हैं हम, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू वी नोट रीड, ठीक है, हम लोग क्या नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे नोट आएगा। यानी सब्जेक्ट के बाद आप हमेशा नोट लगा दीजिए। सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, ये आपका बन जाएगा निगेटिव साथ में, ठीक है। निगेटिव मतलब नकारात्मक। क्या देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव तो ही, सवाल तो पूछा जा रहा है, लेकिन सवाल निगेटिव में पूछा जा रहा है। क्या हम लोग पढ़ते हैं, ये पॉजिटिव वाला सेंस है ना इंट्रोगेटिव में, सवालिया पॉजिटिव और सवाल निगेटिव। अब आ गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नाम से ही लग रहा है ना, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू, चल रहा है, रुका हुआ नहीं है, चल रहा है, चलता जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रहे हो, रही है, ठीक है। जिस भी वाक्य के लास्ट में, जिस सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही हो लगा रहेगा। अब रहा है क्यों लगा रहेगा, देखो अगर किसी मेल से बात कर रहे हैं आप तो रहा है, फीमेल से कर रहे हैं तो रही है, रहे हो, ठीक है। और किसी यानी रिस्पेक्ट से बात करनी है तो रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। अब अगर आपको अपने पापा से पूछना हो कि कहीं जा रहे हैं पूछना हो तो क्या बोलोगे आप कहाँ जा रहा है नहीं कहेंगे ना, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना हिंदी का उसूल है रिस्पेक्ट देने के लिए। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में रिस्पेक्ट बन जाती है ऑटोमेटिकली, उसमें रहा है, रही हूँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे एम इज़ आर ही लगेगा, ठीक है। देखते सेंटेंस हम देखते हैं। मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट है हमारा मैं, आई। अब आई के साथ देखिए एम लगेगा। ये हेल्पिंग वर्ब हमारा, ये सारा प्रेजेंट का है। ये हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट का था, ये हमारा कंटिन्यूअस का है, ठीक है। आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज लगेगा और प्लूरल के साथ आर। आई को अलग से दिया गया है एम। आई एम क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। टीच, टीच मतलब पढ़ाना। अब यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है हमको, यानी बी फॉर, ठीक है। टीच में आईएनजी लगा देते हैं, टीचिंग हो जाएगा। क्या पढ़ा रहे हैं, ग्रामर। आई एम टीचिंग ग्रामर, मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। इसमें अगर और जोड़ना, मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग ग्रामर टू यू, ठीक है। तुम लोग स्कूल जा रहे हो, देखिए सब्जेक्ट डाल दिया यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, यू प्लूरल है, आर आ जाएगा। यू आर, जाना का क्या होता है, गो। हमने V5 लगाया यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यू आर गोइंग। कहाँ, टू स्कूल। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी है, प्रैक्टिस कीजिए आप। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। वह क्या है, ही सिंगुलर है, एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज आएगा। प्ले, प्ले का आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग, क्या प्ले कर रहा है, क्रिकेट, CRICKET, ओके। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। रहा है से ये पता चल रहा है कि इस वक्त काम हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तभी आएगा जब उस वक्त पे कोई काम जारी रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा, रुका हुआ नहीं रहेगा, उसके लिए दूसरा टेंस है। इसीलिए इसका पहचान ही है कि कोई काम चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। अफर्मेटिव क्लियर है हमारा। अब निगेटिव पे आ जाते हैं। निगेटिव में क्या हो जाएगा, देखिए सेम फार्मूला ना, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, ये वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में यहाँ पे नोट आ जाएगा, ठीक है, नोट आ जाएगा, ठीक है।
सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट एम इज आर जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट वर्ब का एनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट, आई के साथ एम लगाया, निगेटिव है तो नॉट लगाया। टेल मतलब होता है कहना, वी फोर यानी वर्ब का एनजी फॉर्म टेलिंग अ लाई होता है झूठ। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। वे लोग नहीं जा रहे हैं, वे लोग क्या होता है, दे सिंगुलर है प्लूरल है, दे आर निगेटिव में जा रहा है, नॉट गोइंग, ओके। वे लोग नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग। नूरा नाच रही है, ठीक है। नूरा क्या कर रही है, नाच रही है। सब्जेक्ट क्या है, नूरा सिंगुलर है, थर्ड सिंगुलर है, इज निगेटिव नोट लग जाएगा। डांस हमारा फर्स्ट फॉर्म है, उसका ई को हटाया, आईएनजी लगा दिया। नूरा इज नॉट डांसिंग, नूरा नहीं नाच रही, यहाँ पे गलत लिख दिया था, नूरा नाच रहे, यहाँ पे है नहीं, ठीक है। नूरा नहीं नाच रही है, अगर नूरा नाच रही करना होता तो नूरा इज डांसिंग, सिंपल, ओके। नहीं है, नोट लगा दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। देखिए, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही होता है जो सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछा जा रहा है कंटिन्यूअस में, ठीक है। क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है, यानी इस वक्त, क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है इस वक्त, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, देखिए सवाल पूछ दिया ना, सवाल पूछेगा तो हेल्पिंग वर्ब पास में, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया जाता है कि तुम झेलो। अब क्या लगेगा तुम बताओ सब्जेक्ट के हिसाब से। हेल्पिंग वर्ब है हमारा एम इज आर कंटिन्यूअस का बताया था आपको। तुम्हारा दोस्त, ठीक है, यानी कि योर फ्रेंड क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ इज आएगा हमारा, इज योर फ्रेंड। अब ये हो गया क्या तुम्हारा दोस्त, ठीक है, खेल रहा है, क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है, इज योर फ्रेंड, प्ले था हमारा आईएनजी, ठीक है। ऑब्जेक्ट पार्ट है नहीं इसमें, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वर्ब पे जाके खत्म, क्वेश्चन मार्क, इज योर फ्रेंड प्लेइंग। क्या तुम दफ्तर जा रहे हो, क्या तुम दफ्तर जा रहे हो, ठीक है, यू आ रहा है ना, तुम, सब्जेक्ट तुम है, तुम के साथ क्या आएगा, आर यू, हो गया ना, आर सब्जेक्ट यू, वर्ब आएगा, जाना है गो, गोइंग, कहाँ जा रहा है, टू, दफ्तर क्या होता है, ऑफिस, क्वेश्चन मार्क, आर यू गोइंग टू ऑफिस। किसी से आपको पूछना हो क्या आप दफ्तर जा रहे हैं, पूछ लीजिए, आर यू गोइंग टू ऑफिस। क्या वह सो रहा है, क्या वह सो रहा है, ठीक है। ही हमारा सब्जेक्ट था, ही के हिसाब से इज आ गया, इज ही स्लीपिंग, स्लीप था हमारा V1, V4 आ गया स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सवाल पूछने के लिए। अब है डबल इंट्रोगेटिव, ये क्या था, क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या तुम दफ्तर जा रहे हो, यस और नो। क्या वह सो रहा है, यस और नो, ठीक है। वह कब जा रही है, यस और नो से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा कि कब जा रही है, वह कब जा रही है। तो ये हमारा WH डबल इंट्रोगेटिव नाम दिया हुआ है, क्योंकि WH फैमिली यानी कि कब, कैसे, कहाँ, कौन, ठीक है। इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले हम डालेंगे WH फैमिली का वर्ड, वह कब जा रही है, कब आ रहा है ना, कब का सबसे पहले डालेंगे व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा वह, और वह ही लिख दूं, नहीं, रही है फीमेल के लिए तो शी लिखना पड़ेगा, और शी के लिए क्या आएगा, इज, व्हेन इज शी, ठीक है, ये हो गया। अब आ रही है, आना क्या होता है, कम, और आईएनजी लगा देंगे, व्हेन इज शी कमिंग, वह कब आ रही है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पे क्या था, एम इज आर सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट ऐड हो गया डबल इंट्रोगेटिव में, ये वाला पार्ट डालेंगे, उसके बाद सेम टू सेम आ जाएगा, है ना। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आएगा, वेयर, आर आएगा क्योंकि आगे यू है, आप लोग, ठीक है, वेयर आर यू, और जाना गोइंग, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। वर्ब आईएनजी ही हर जगह आएगा, अगर कंटिन्यूअस टेंस है, कोई चल रहा है,
ठीक है, तो वर्ब आईएनजी यानी V4 यही आएगा, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं आएगा। और हेल्पिंग वर्ब में आपको बता दिया, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस है, डू डज, कंटिन्यूअस है तो एम इज आर, इसको भी आगे पढ़ेंगे कहाँ पे आता है। हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, तो व्हाट। हम लोग वी है ना, वी के साथ क्या आएगा, आर, व्हाट आर वी, पढ़ना का रीडिंग यानी V4 आएगा, टुडे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, व्हाट आर वी रीडिंग टुडे। अब एक चीज़ और इसमें देखते हैं, इसको निगेटिव कैसे कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव, ठीक है। क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है, क्या तुम्हारा दोस्त नहीं खेल रहा है, यहाँ से दिखेगा आपको, क्या तुम्हारा दोस्त, यहाँ पे लगाएंगे नहीं खेल रहा है, इज योर फ्रेंड नॉट प्लेइंग, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा देंगे, इज शी नॉट स्लीपिंग, आर यू नॉट गोइंग टू ऑफिस, ओके, सेम ऐसे, व्हेन इज शी नॉट कमिंग। ये थोड़ा अजीब सा हो जाता है लेकिन बनता है ऐसे, ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हमने थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा है ही टेढ़ा, टेढ़ी पसली से बना हुआ है। एक तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, आपने देखा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे यूज़ हो रहा है वो आपको पता चल गया। V4 यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी वाला फॉर्म कहाँ पे यूज़ हो रहा है वो आपने देख लिया, यानी कि कंटिन्यूटी वाले में, ठीक है। यह है V3 यानी कि परफेक्ट, परफेक्ट मतलब जो काम परफेक्टली फिनिश हो चुका है, ठीक है, काम खत्म हो चुका, अब कुछ बचा नहीं है, इसके लिए हम V3 यूज़ कर रहे हैं। और इसका सेंटेंस भी ऐसे ही होगा, देखिए, मैं खा चुका हूँ, ठीक है, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ से क्या पता चल रहा, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, मुझे अब भूख नहीं है। मैं खा चुका हूँ, इसका कैसे बनेगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा आई, और देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आएगा, और हैज़ या हैव कहाँ पे आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आएगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैव, उसके अलावा हैव यानी कि प्लूरल के साथ हैव, लेकिन आई के साथ हैव आएगा, आई का अकेला ही ड्रामा चलता है, ठीक है, उसको अलग से कुछ चाहिए। सिंगुलर के साथ हैज़, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, ओके। तो आई के साथ क्या आएगा, आई हैव। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ या हैव में से हमने हैव लगा दिया, अब V3 बच गया। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, खाने का काम हो रहा है, खाना क्या होता है, ईट, है ना, ईट। अब हमको ईट का V3 चाहिए, ईट, ठीक है, एट, V3 ईटन, ईट एट ईटन, हमने यहाँ पे ईटन डाल दिया। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। अब देखिए हिंदी में बोलने का तरीका है मैं खा चुका हूँ, ठीक है, मैं खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, एक ही बात। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, यही बनता आई हैव ईटन फूड, क्योंकि खाना एक्स्ट्रा हो जाता। मैं खा चुका हूँ, मैंने खा लिया है, ओके, दोनों का एक ही बनेगा सेंस। इसीलिए इसका आप देखिए, इसका जो पहचान होता है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो है ही, लेकिन लास्ट में आएगा ए हैं, ठीक है। मैं जैसे मैं खा चुका हूँ, ठीक है, मैंने खा लिया है, लास्ट में क्या आ रहा है कि आ है, इस टाइप से। तो जो भी आपको एक सिंपल सा रूल ये है, जिसमें रहा है रही हो नहीं लगा हो, और जिसमें ता है ती हूँ नहीं लगा हो, उसको सीधा उठा करके आप यहाँ पे डाल दो, सिंपल सा रूल यही है। कंटिन्यूअस कन्फर्म हो गया, कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, इंडिफिनिट टेंस नहीं है, उसको उठा करके आप परफेक्ट में डाल दो अगर प्रेजेंट का है तो, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, वह स्कूल गया है वह स्कूल गया है या वह स्कूल जा चुका है, एक ही बात है, ठीक है, दोनों में से कोई सेंटेंस आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। वह स्कूल गया है, हिंदी में बोल के देखिए, वह स्कूल गया है या वह स्कूल जा चुका है, एक ही सेंस आ रहा है, ठीक है। वह है, ही डाल दिया हमने सब्जेक्ट, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा आएगा, सिंगुलर, ही सिंगुलर है, ये आएगा हैज़, ही हैज़। अब हमको चाहिए वर्ब, वर्ब क्या है, गया, जाना क्या होता है, थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, ठीक है, ही हैज़ गॉन कहाँ, टू स्कूल। अगर इसका आपको हिंदी बनाना हो क्या बनाएंगे, वह स्कूल जा चुका है, ठीक है, या वह स्कूल गया है,
ओके, शिक्षक आ चुके हैं, सब्जेक्ट क्या हमारा, टीचर, द टीचर। अब टीचर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसमें हैज आएगा। द टीचर हैज, आ चुके हैं, आना क्या होता है, कम होता है, मैंने कम डाल दिया। सर आप तो बता रहे थे कि V3 लगता है, तो कम कैसे लगा दिया, COME कम तो V1 होता है, V3 भी COME कम ही होता है, V2 केम होता है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, कम केम कम। क्लियर है, अफर्मेटिव हमारा ओके है। अब निगेटिव पे आते हैं। शिक्षक नहीं आए हैं, निगेटिव में आपको पता है ना, अफर्मेटिव जैसा सेम रहेगा, साथ में नोट लग जाएगा, ये हमारा बन जाएगा निगेटिव। शिक्षक नहीं आए हैं, हमने यहाँ पे बनाया था द टीचर हैज़ कम, ठीक है, द टीचर हैज़ नोट कम हो जाएगा, द टीचर हैज़ नोट कम। ओके, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, बच्चे, बच्चे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हैं, चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन हैव लगाओ या हैज़ लगाओ, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन बहुत सारे, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, हैज़ सिर्फ सिंगुलर के साथ। द चिल्ड्रन हैव, कहाँ, द चिल्ड्रन हैव, बच्चे स्कूल नहीं गए है ना, द चिल्ड्रन हैव नोट लगा दीजिए। अब जाना, जाना का गो वेंट गॉन, कहाँ पे, स्कूल, द चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। ये हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव क्लियर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होता है। देखिए परफेक्ट टेंस के बारे में हमको दो चीज़ पता चल गया, एक तो यहाँ पे हैज़ या हैव लगेगा, हैव या हैज़, और दूसरा इसमें V3 आएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म, यही दो चीज़ आ रहा है। अब देखते हैं ट्रांसलेशन क्या है। क्या आपने खाना खाया है, क्या आपने खाना खाया है, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ क्या आएगा, और एक तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने कर दिया जाता है, सब्जेक्ट पीछे, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे। सब्जेक्ट है हमारा आपने, यू, यू के साथ हैव यू, आपने खाना खा लिया, हैव यू ईटन, ईट होता है हमारा V1, V3 होता है ईटन, क्या, फूड, हैव यू ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे सो चुके हैं, बच्चे, ठीक है, बच्चे, बच्चा नहीं है, बच्चे, यानी कि बहुत सारे, बहुत सारे होंगे तो क्या होगा, हैव, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव द चिल्ड्रेन। सोना क्या होता है, स्लीप, और थर्ड फॉर्म होता है स्लीप का, स्लेप्ट, स्लेप्ट। देखिए यहाँ जो स्लेप्ट है, स्लेप्ट का मतलब सोना नहीं होता है, स्लेप्ट का मतलब ही होता है सो चुका, ठीक है, इसीलिए V3 लगता है इस सब में। जहाँ भी देखेंगे ईटन का मतलब खाना नहीं होता है, ईटन होता ही है खा चुका, परफेक्ट है वो काम, इसका अपने आप में ही एक मतलब होता है, ईटन यानी खा चुका, स्लेप्ट यानी सो चुका। तो यहाँ पे तो काम ही खत्म होने वाला हो रहा है, आपने खाना, क्या आपने खाना खाया है, यानी कि क्या आपने खाना खा लिया है, आप खाना खा चुके हैं, काम खत्म हो चुका है। V3 इसीलिए लगता ही है, ईटन खा चुका है, खा लिया है, खाने का काम खत्म हो चुका है, V3, ठीक है, इसका अपने आप में ही एक मतलब होता है। नेक्स्ट देते हैं, आप लोगों ने उसे क्यों पीटा, ठीक है, आप लोगों ने उसे क्यों पीटा है, क्यों पीटा। अब ये तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो गया ना, डबल इंट्रोगेटिव, WH फैमिली, WH फैमिली में क्या है, सेम है हमारा, यही वाला फार्मूला, बस साथ में आ जाएगा WH। यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट नहीं डाला है, मैं डाल देता हूँ, सब्जेक्ट आएगा प्लस, यानी WH हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, सेम यही वाला फार्मूला है, आप सामने में WH फैमिली का WH लिख लेंगे, ठीक है। क्यों पीटा है, क्यों क्या होता है, वाई, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, आप लोगों ने, यानी कि यू, यू के साथ आएगा हैव, वाई हैव यू, पीटना होता है बीट, बीट मतलब पीटना, और बीटन मतलब पीट दिया है, ठीक है, ऑलरेडी पीट दिया है उसको, बीटन, व्हाई हैव यू बीटन हिम, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तुमने क्या सोचा है, क्या सोचा है, क्या का व्हाट,
यू आएगा तो यू के साथ हैव। व्हाट हैव यू, अब थिंक मतलब सोचना होता है, ठीक है, कोई काम अगर सोच रहे हैं तो थिंक होगा, लेकिन जब ऑलरेडी सोच लिया है तो वो थॉट हो जाता है। आप सुने ना, थॉट ऑफ द डे, यानी कि आज का सोचा हुआ कोई चीज़ थॉट ऑलरेडी हो चुका। व्हाट हैव यू थॉट, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, ठीक है, ध्यान से, ये नहीं मिस होना चाहिए, नहीं तो पूरा सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। लिखने के लिए लाजिम चाहिए क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ गया है, कहाँ गया है यानी कि वेयर, और वह है, वह हमारा ही है, ही के साथ आएगा हैज़। वेयर हैज़ ही, अब जाना होता है गो, ठीक है, लेकिन यहाँ सेंटेंस क्या, वो कहाँ गया है, यानी ऑलरेडी जाने का काम खत्म हो चुका है, पहुँच चुका है वहाँ पे, तो गो नहीं आएगा, गो का मतलब तो होता है जाना, गॉन हो जाएगा, ठीक है। गो, वेंट, गॉन आप सबको मालूम ही होगा। वेयर हैज़ ही गॉन, वह कहाँ गया है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, जैसे नाम ही से पता चल रहा है प्रेजेंट तो है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। हमने परफेक्ट पढ़ लिया और कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया। परफेक्ट में क्या था, काम खत्म हो रहा था, ठीक है, वह खा चुका है, वह सो चुका है, वह चला गया है, शिक्षक आए हैं, वह गई है, ठीक है, काम खत्म हो रहा था। और कंटिन्यूअस में क्या था, वह आ रही है, मैं जा रहा हूँ, तुम सो रहे हो, मैं खा रहा हूँ, रहा है चल रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, दोनों आ गया, परफेक्ट भी हो गया और कंटिन्यूअस भी हो गया। अब इन दोनों का मेल कैसे होगा, ये तो लफड़ा हो गया, ठीक है। अब इसका सेंटेंस कैसे होता है उस पर ध्यान दीजिए। पहचान इसका यही है, इसका भी पहचान रहेगा, रहा हूँ, रहे हो, रही हूँ, लेकिन उसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा रहेगा, साथ में टाइमिंग दिया रहेगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा, कहीं से वो स्टार्ट हो रहा होगा, एकदम से चल नहीं रहा है, स्टार्टिंग दिया होगा। देखिए आपको, मैं आपको आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, टाइम दे देगा ना, आधे घंटे से, सिर्फ ये रहता मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होता, लेकिन यहाँ पे है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आधे घंटे से, तो ये जो आधा घंटा है ना, ये बता रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कैसे है वो फिर देखते हैं। नेक्स्ट है, वह सुबह से लिख रही है, वह लिख रही है कंटिन्यूअस, लेकिन वह सुबह से लिख रही है, सुबह ही ये बता रहा है कि काम पीछे से स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है, तो पीछे से जो काम स्टार्ट होगा और अभी भी चल रहा है, वही होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें परफेक्ट टेंस का भी रूल अप्लाई कर देंगे और कंटिन्यूअस टेंस का भी रूल अप्लाई कर देंगे। परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस है, दोनों टेंस का रूल अप्लाई कर देंगे, बीच में एक जोड़ मिलाने वाला कुछ डाल देंगे, बन जाएगा ये हमारा। देखिए सब्जेक्ट है हमारा आई, अब हैज़ या हैव आएगा। हैज़ हैव किस में था, हमारा परफेक्ट में था, ओके, लेकिन हैज़ हैव के साथ तो V3 आता है, तो यहाँ V3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट टेंस से हम हैज़ हैव उठा लेंगे और कंटिन्यूअस टेंस से P4 उठा लेंगे, हमारा बन जाएगा। आई के साथ क्या आता है, आई हैव, मैं आपको आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव। अब क्या आएगा, वर्ब डाल दूँ और ऑब्जेक्ट डालता हूँ यहाँ पे बीन और पढ़ाना का टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग किसको, यू, आपको, ठीक है। कब से, आधे घंटे से। अब यहाँ पे आधे घंटे से कैसे लिखेंगे, इसका एक और रूल है, फिलहाल मैं लिख देता हूँ फॉर हाफ एन आवर, यहाँ पे 4 लगाया है, ठीक है। पहले एक और हम बना लेते हैं, उसके बाद में इसको 4 और सिंस का यूज़ कहाँ पे होता है वो बताते हैं। वह सुबह से लिख रही है, शी, वह सुबह से लिख रही है, ठीक है। सी इज़ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम आ रहा है सुबह से, ठीक है। हैज़ हैव लगेगा, शी के साथ क्या लगेगा, सी हैज़ बीन। राइट है V फॉर राइटिंग, कब से, सुबह से, यहाँ आएगा सिंस मॉर्निंग। एक जगह मैंने फॉर यूज़ किया, एक जगह सिंस यूज़ किया, और किस लिए यूज़ किया, ये जो से आ रहा है ना, आधे घंटे से, सुबह से, इसके लिए कहीं पे फॉर यूज़ हो रहा है और कहीं पे सिंस यूज़ हो रहा है। इसका रूल है, देखिए टाइम, ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग बता रहा ना, टाइम अगर डिफिनिट है, टाइम दो होगा, या तो डिफिनिट टाइम होगा, पक्का समय होगा, या इनडिफिनिट होगा।
अगर पक्का टाइम है, आप पहचान रहे कि ये टाइम बिल्कुल पक्का है, हम उस स्टार्टिंग पॉइंट को पहचान सकते हैं, तब आएगा सिंस। इंडेफिनिट टाइम है तो आएगा फॉर। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पता सुबह से लिख रही है, सुबह से, सुबह एक पक्का टाइम है, ठीक है, सुबह एक पक्का टाइम है, सुबह होती है हर सुबह, हमने सिंस डाला है, डेफिनेट टाइम है, सिंस डाल दिया। और ये कि आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो कौन सा आधा घंटा, कब स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट नहीं हुआ, कब ख़त्म हुआ, कुछ पता ही नहीं है, बस आधा घंटा है। तो आधा घंटा कोई पक्का टाइम नहीं है, ये एक इंडेफिनिट टाइम है, इसीलिए यहाँ पे फॉर। तो फॉर और सिंस का यूज़ आपको पता चल गया। ठीक है, एक और देखते हैं आगे वाला सेंटेंस कैसा है। मैं खाता रहा हूँ। अब मैंने आपको ये बोला था कि पीछे तो टाइम दिया हुआ रहेगा, इसमें तो टाइम नहीं दिया हुआ है, इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, और इसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि मैं खाता रहा हूँ, टाइम नहीं दिया है कब से। लेकिन देखिए अगर ये कंटिन्यूअस टेंस होता ना, तो इसमें ये लिखा रहता कि मैं खा रहा हूँ। तो मैं खा रहा हूँ और मैं खाता रहा हूँ, खाता रहा हूँ में एक छुपा हुआ है कि एक पहले स्टार्ट हुआ है, वो पता नहीं कब से खा रहा है, लगातार खाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे बीन का यूज़ करना पड़ेगा। आई हैव बीन ईटिंग, ठीक है, हैव लगा दिया, बीन लगा दिया, ईटिंग लगा दिया। मैं वहाँ जाता रहा हूँ, मैं वहाँ जाता रहा हूँ कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन पीछे से भी आ रहा है, ठीक है, मैं वहाँ जाता रहा हूँ। कंटिन्यूअस में रहता तो क्या रहता, मैं वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे है मैं वहाँ जाता रहा हूँ, ठीक है, यानी कंटिन्यूअसली काम पीछे से ही चल रहा है। आई हैव बीन गोइंग, कहाँ, वहाँ, आई हैव बीन गोइंग देयर। और इसका निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव में आपको पता है, आपको अफर्मेटिव का पता चल गया, निगेटिव ऑटोमेटिक बन जाएगा। निगेटिव के लिए आप बीन से पहले नोट लगा देंगे, ठीक है, बीन से पहले नोट लगा देंगे। अब मैं इसी को बना लेता हूँ ना, मैं आपको आधे घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ था मैं आपको आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ करते हैं नंबर 1 है आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। यहाँ लिखने से बेहतर है मैं यहीं पे कर देता हूँ, आई हैव नोट, यहाँ पे आ जाएगा नोट, ये निगेटिव के लिए, ठीक है, इसके लिए नहीं है। सी हैज़, यहाँ पे आपका नोट आ जाएगा। आई हैव नोट बीन ईटिंग, मैं नहीं खाता रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं जाता रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सिर्फ एक काम करना है, परफेक्ट टेंस का और कंटिन्यूअस टेंस का। परफेक्ट टेंस का आपको हेल्पिंग वर्ब उठाना है, हैव या है सब्जेक्ट के हिसाब से, और कंटिन्यूअस टेंस का V4 लगाना है। बीच में दोनों को जोड़ने करने के लिए आपको बीन बजा देना, ठीक है, बीन बज गया, अब आपका बन जाएगा। तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म हो गया। अफर्मेटिव और नेगेटिव हमने पढ़ लिया है, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव आपने 2 टेंस में पढ़ लिए हैं, तो आपको रूल भी पता चल गया होगा कैसा होगा। सेम ये होगा, अफर्मेटिव में हमारा नोट नहीं था, नेगेटिव में हमने नोट लगा दिया। इंट्रोगेटिव में आपको सिर्फ यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो डाल देना है, हैज़ हैवी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, बीन का जो प्लेस है वहीं पे रहेगा। और इंट्रोगेटिव के बाद जो डबल इंट्रोगेटिव यानी WH फैमिली वाला जो भी आपका सेंटेंस होगा, उसमें आप WH फैमिली बाद में पहले डालेंगे, उसके बाद में हैज़ हैव डालेंगे, उसके बाद में जो भी पार्ट होगा सब्जेक्ट बीन नोट जो भी है वो आप डाल करके आप बनाएंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारा सबक आप पहचान गए होंगे, ये सारा आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं उसका हल आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।